साई राम। हम सब जो साई भक्त है ना, हमेशा अपने स्वामी, अपने भगवान श्री सत्य साई बाबा के बारे में सोचते रहते हैं, या कम से कम सोचना तो चाहते हैं। इसलिए ही हम हमारे पूजा कक्ष में उनका फोटो रखते हैं, अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर स्वामी को लगाते हैं। उतना ही नहीं, अपने मोबाइल फोन पर भी वो स्वामी का चित्र लगाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा अपने स्वामी के बारे में सोचें। कभी कभी मेरे मन में ये विचार जाग उठता है कि क्या जैसे मैं प्रयत्न करता हूं स्वामी के बारे में सोचने के लिए, क्या वैसे स्वामी भी प्रयत्न करते हैं मेरे बारे में सोचने के लिए? हमारे लिए तो बस एक भगवान है, एक ही स्वामी है, हाँ। लेकिन स्वामी के लिए तो लाखों करोड़ों भक्त है ना, तो उनके लिए भक्तों के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे भक्त हैं। स्वामी हमेशा ये कहते थे कि देखिए, जब भी तुम मेरे बारे में सोचते हो तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। उतना ही नहीं, जितनी तीव्रता से तुम मेरे बारे में सोचते हो उतनी तीव्रता से मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं। ये स्वामी कई बार बताए हैं अपने प्रवचनों में और अपने प्राइवेट सेशंस में छात्रों के साथ। तो एक बार जब स्वामी ने ये बताया था, उन छात्रों में एक बड़ा भैया जिनका नाम है विजय साई। और एक दिन त्रयी सेशन मतलब स्वामी सभी अध्यापकों को और छात्रों को अपने घर के अंदर बुलाते थे, वृंदावन व्हाइटफील्ड बैंगलोर में, और वहां उनसे बातचीत करते थे, प्रवचन होता था। तो एक दिन स्वामी प्रवचन दे रहे थे अपने झूला पर बैठकर, तो वहां सामने बैठा हुआ था विजय साई, और उधर ना उसके मन में ये विचार चल रहे थे कि स्वामी, आप तो बताते हैं कि जब भी हम आपके बारे में सोचते हैं आप भी हमारे बारे में सोचते हैं। उतना ही नहीं, जितनी तीव्रता से हम आपके बारे में सोचते हैं उतनी तीव्रता से आप हमारे बारे में सोचेंगे। आपने ये बताया है। अभी इस क्षण आपके उपस्थिति में मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, आप जानते हैं, और इतनी तीव्रता से आपके बारे में सोच रहा हूं। आप तो लेकिन प्रवचन दे रहे हैं। उसी क्षण स्वामी कहते हैं विजय साई। फिर स्वामी कहते हैं ये विजय साई जो है हर दिन सुबह को उठकर 21 बार ओमकारम का उच्चारण करता है, ठीक रूप से करता है। उसके बाद सुप्रभातम गाता है, बहुत मधुर ध्वनि से गाता है, बहुत अच्छा है, सभी को ऐसा करना चाहिए जैसे करता है विजय साई। 2 बार स्वामी ने उसका नाम लिया। उसी क्षण, जिस क्षण उसने सोचा कि स्वामी मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? और जैसे ही स्वामी ने कहा विजय साई के आंखों में आंसू भर गए, अश्रुधारा बहने लगी। वो अब क्या कह सकता है? जब ऐसे अनुभव होता है ना प्रिय भाइयों और बहनों, मुंह से कहा नहीं जाता है, इसलिए आंखों से बात करना पड़ता है। बाकी सभी छात्रों को ऐसा लग रहा था कि शायद स्वामी ने इसका नाम लिया इसलिए ये आनंद से रो रहा है। हाँ, वो भी ठीक है, वो खुश था क्योंकि स्वामी ने उसका नाम लिया था, लेकिन वो इसलिए खुश था क्योंकि उसके दिल में ये समझ आ गया कि जब भी मैं स्वामी के बारे में सोचता हूँ, स्वामी मेरे बारे में सोचते हैं, और जितनी तीव्रता से मैं स्वामी के बारे में सोचता हूँ उतनी तीव्रता से स्वामी भी मेरे बारे में सोचते हैं। प्रेम स्वरूप लारा। ये पहला अनुभव है श्री मुरली जाजू जी का, जो स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर रहे हैं श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। तो वे तो स्वामी के पीछे पागल है और स्वामी के दर्शन के लिए बहुत प्यासे रहते थे। हमेशा जब भी जहाँ भी स्वामी रहेंगे वहाँ जाते थे। तो एक दिन स्वामी ने इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था साक्षात्कार कक्ष में, और इस साक्षात्कार में स्वामी ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? तब इन्होंने बताया कि स्वामी मैं व्यापार करता हूँ, व्यवसायी हूँ मैं, मेरे खुद के फैक्ट्रीज है। नहीं, तुम्हारे खुद के फैक्ट्रीज तो है, लेकिन तुम क्या काम करते हो? देखो, फैक्ट्री है, तुम वहाँ से पैसा लेते हो ना, तो उसके लिए काम करना पड़ता है ना, क्या काम करते हो? तो मुरली जाजू जी अपने मुंह खोलने जा रहे थे, उससे पहले स्वामी ने स्वयं बता दिया
कि मैं हाँ जानता हूँ तुम क्या करते हो, तुम जाते हो फैक्ट्री, सबसे पहले वहाँ हनुमान का फ़ोटो लगा हुआ है, वहाँ तुम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हो, हनुमान चालीसा बोलते हो, फिर अंदर जाते हो, शिव जी का फ़ोटो है, शिव स्तोत्र करते हो, वहाँ उनका मंत्र उच्चारण करते हो, उसके बाद गणेश जी का पूजा करते हो, फिर तुम मेरे फ़ोटो के सामने आते हो और साई गायत्री का उच्चारण करने लगते हो। हाँ, ये साई गायत्री मंत्र, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, ये साई गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बड़ी भाग्य की बात है। ये भगवान, स्वयं भगवान से आया है हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। ये मेरा सबसे प्रिय मंत्र भी है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं साई गायत्री ही करता हूँ। और इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि आप भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप अगर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिलेगा। तो स्वामी बता रहे थे कि तुम ये साई गायत्री करते हो, उसके बाद जाते हो अपने ऑफिस में, वहाँ बैठकर तुम भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने लगते हो। मैं जानता हूँ हर दिन तुम 140 श्लोकों का उच्चारण करते हो, मतलब 5 दिन, एक हफ्ते में एक बार खत्म कर देते हो पूरा भगवत गीता, 700 श्लोक जो है उसमें। ये काम तुम करते हो, मैं जानता हूं, और कुछ काम नहीं करते हो। अब मुरली जाजू जी क्या बताएंगे, बस ऐसे ही बैठे हुए थे, स्वामी सब बता रहे हैं तो बस सुनना पड़ता है। फिर स्वामी कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है, अच्छा से काम करो, तुम इधर आते ही रहते हो, इतने बार मत आना, क्या सोचते हो सिर्फ मैं यहां पर हूं? अपने उधर अच्छा से काम करो, वो भी स्वामी का काम है, वो स्वामी का काम है, करो, इतने बार यहाँ मत आओ। स्वामी ने ऐसा डांटा उनको और वहाँ साक्षात्कार खत्म हुआ तो वो बाहर निकले। उसके बाद स्वामी ने बताया था क्या करे, करना पड़ता है, तो पुट्टपर्ती और वृंदावन आना उन्होंने कम कर दिया, बस कोल्हापुर में जहाँ पर उनका फैक्ट्रीज लगे थे वहाँ काम करने लगे। और भी फैक्ट्रीज उन्होंने लगवाए, मतलब अच्छा से बढ़ रहा था उनका व्यापार, उनका व्यवसाय, ये पूरा कर रहे थे। लेकिन इसमें एक ही कमी वे महसूस कर रहे थे, स्वामी की दर्शन का। अपने पूजा गृह में बैठे हुए थे और सुबह का समय था, 7:45 बजे को, और वे कहते हैं कि स्वामी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ? और उन्हें उस समय वो घटना याद आया जो मैंने पहले बताया विजय साई का, क्योंकि वे इसको सुने थे साई कुलवंत हॉल में जब विजय साई स्वयं बताए थे इस अनुभव के बारे में। तो उन्हें भी ये अनुभव याद आया और वे स्वामी से कहते हैं स्वामी जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूं, क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं? मैं जानता हूं आप ये सोचते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे अगर मुझे पता चला कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो। और वे मतलब तीव्रता से स्वामी के बारे में सोच रहे थे। 7:45 बजे से 7:15 बजे तक आधा घंटा के लिए वे स्वामी के बारे में सोच रहे थे। और अंत में वे स्वामी से कहते हैं कि स्वामी भविष्य में अगर मौका मिलेगा ना, ज़रूर आप मुझे ये दिखाइए कि इस दिन को 7:45 बजे से 8:15 बजे तक आप भी मेरे बारे में सोच रहे थे। कैसा भी करके आप मुझे ये समझा देना, ताकि मुझे इस पर विश्वास आ जाएगा और मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा स्वामी। ये प्रार्थना करके फिर वे निकले अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसका 1-2 दिन बाद उन्हें फोन कॉल आया अपने एक प्रिय मित्र से, शिरीष राहलकर। जानते हो क्या हुआ आज भाई? क्या हुआ? आज स्वामी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे साक्षात्कार मिला। अरे वाह, बहुत अच्छा, क्या हुआ? नहीं, जैसे ही मैं अंदर गया स्वामी पूछने लगे तुम्हारा भाई कैसा है? मतलब मैं सोच रहा था कौन सा भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। जब मैंने ये कहा स्वामी से, स्वामी कहते हैं तुम हमेशा उसे भाई बुलाते हो, अपने साथ इंटरव्यू के लिए भी लेके आए हो 1-2 बार। तब मुझे याद आया आपके बारे में मुरली भैया। तो मैंने कहा हाँ स्वामी, मुरली जाजू जी तो है वहाँ अपने कोल्हापुर में। काम कर रहा है क्या वो? स्वामी बहुत काम कर रहा है स्वामी, वो पूरा जब से आपने बताया है उसे काम करना चाहिए तो बहुत काम कर रहा है। स्वामी फिर कहते हैं हाँ, बहुत काम तो कर रहा है, लेकिन वो स्वामी का काम कर रहा है, अपना खुद का फैक्ट्री का काम नहीं करता है। मैंने बताया उसे कि तुम यहां मत आना, इसलिए यहां नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर वो ग्राम सेवा करता है, जन सेवा करता है, गांव गांव में जाकर सेवा करते रहता है, अपना काम नहीं करता है, सिर्फ स्वामी का काम कर रहा है। और इस प्रकार स्वामी बताने लगे कि मुरली जाजू जी क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये किया उन्होंने, वो किया। और फिर अंत में ये शिशिर जी कहते हैं मुरली जाजू जी से,
देखो, मिला था साक्षात्कार तो मुझे, लेकिन उस इंटरव्यू में पूरा समय तो बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये क्या बात है? अरे मुझे अपना खुद का कुछ बात करने का मौका नहीं मिला स्वामी के साथ, क्योंकि स्वामी पूरा तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। और जैसे ये सुन रहे थे ना, मुरलीधर जी पूछते हैं कि ये साक्षात्कार कब मिला था? अरे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, उसी दिन जब ये बैठकर अपने पूजा गृह में प्रार्थना कर रहे थे। और फिर कांपते हुए हाथ और कांपते हुए आवाज के साथ पूछते हैं, ये इंटरव्यू तुम्हें कितना बजे मिला था? वो कहते हैं कि शायद ये लगता है 7:45 बजे, और उसके बाद आधा घंटा आपके बारे में ही बात कर रहे थे 8:15 बजे तक। अभी फिर से मुरली जाजू जी कुछ कह नहीं पाए, उनका मुंह बंद हो गया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से कृतज्ञता आ रही है, और वे जान गए कि हाँ, जब भी मैं स्वामी के बारे में सोचता हूँ उस समय स्वामी भी मेरे बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्वयं का अनुभव इस विषय पर। बात है 2007 या 8 की। स्वामी के श्री सत्यसाई ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, सप्लाई प्रोजेक्ट जो है अनंतपुर में, पेयजल परियोजना, उसके बारे में वीडियोस लेने के लिए, फोटोज़ लेने के लिए और लोगों के साथ इंटरव्यू लेने के लिए रेडियो साई से हम 3-4 भाई निकले थे। उस समय मैं रेडियो साई में काम करता था, प्रोफेसर जी वेंकटरामन के नेतृत्व में। उन्हें स्वामी स्वयं रेडियो साई के डायरेक्टर बनाए थे। हाँ, तो उस समय की बात है। तो हम निकले थे अनंतपुर के अलग अलग जगह में जाने के लिए। वहाँ पर जो जलाशय है उसके पास जाके फ़ोटो लेना, वीडियो लेना, ये सब कर रहे थे। ये सब खत्म होने के बाद पूरा दिन हमने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किए। उसके बाद जब लौट के आ रहे थे ना पुट्टपर्ती, तो शाम को, मतलब रात होने वाली थी, शाम को हम लोग आ रहे थे, तो हम बात करने लगे स्वामी और वेंकटरामन सर के बारे में। हाँ, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, 15-20 मिनट तक हम स्वामी और वेंकटरामन जी के बारे में ही बात कर रहे थे। जीवी सर जो है वेंकटरामन जी, उन्होंने हमें बताया कि अरे सुनो बच्चों, कल शाम को स्वामी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ऐसा ही कि तुम सब लोग काम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और मैंने स्वामी से बताया कि आप सब गए हैं अनंतपुर में, यहाँ ऐसे पेयजल परियोजना के बारे में और वहाँ के जलाशय के सब वीडियो लेने, फोटो लेने, और हाँ, ऐसे 15-20 मिनट आपके बारे में चर्चा कर रहे थे। और जब वेंकटरामन सर ने ये बताया, तो विजय साई को जो हुआ था, मुरलीजा जी को जो हुआ था, वही हुआ मुझे भी। हम सबके आंखों में आंसू आ गए कि स्वामी हमारे बारे में सोच रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, उस 15-20 मिनट जब हम स्वामी और वेंकटरामन जी के बारे में बात कर रहे थे, उसी 15-20 मिनट स्वामी और वेंकटरामन जी, क्योंकि स्वामी के साथ स्वामी ने वो विषय शुरू कर दिया तो उन्हें भी वही बात करना पड़ा, हमारे बारे में बात कर रहे थे। ये सब सुनकर शायद आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सब तो ठीक है जब स्वामी शारीरिक रूप से थे, लेकिन अब क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, स्वामी आत्मा है, आत्मा अमर है, वो अनश्वर है। स्वामी को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वामी वो शरीर है और जो बस पुट्टपर्ती में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। नहीं, अरे स्वामी सब जगह है। आज भी मेरे बहुत सारे अनुभव है और इसके बारे में शायद मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तो आप सबको भी अनुभव हुआ होगा कि जब भी हमने स्वामी के बारे में सोचा है और जितनी तीव्रता से सोचा है, उसी समय उतनी ही तीव्रता से, शायद उससे भी ज़्यादा तीव्रता से स्वामी ने हमारे बारे में सोचा है और हमें ये भी ज्ञात किया है कि ए बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे प्रिय स्वामी हैं। अगर आपके ऐसे अनुभव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सत्संग होने लगेगा, सब लोग सुनेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग आनंदित हो जाएंगे। हाँ, मैं तो बस पूरा मुझे विश्वास है कि जब भी मैं स्वामी के बारे में सोचता हूँ, स्वामी मेरे बारे में सोचता है। जब कभी कभी जब मैं स्वामी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, वे सोचते हैं मेरे बारे में। ऐसे प्रिय स्वामी हैं। ऐसे प्रिय स्वामी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रिय स्वामी, आपके प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है ना, हमारे दिल में जो प्रेम है ना,
हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साई राम।